कोरोना जैसी इस महामारी के दौर में जिस तरह डॉक्टर, पुलिस कर्मी और पत्रकार बंधु सभी अपने अपने माध्यम से देश में कोरोना वॉरियर्स की तरह कोरोना से जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसी तरह जनपद झांसी के ग्राम सिजवाहा के युवा समाज सेवी जितेंद्र यादव अपने साथियों के साथ निजी खर्चे से एक ट्रैक्टर पर सैनिटाइजिंग मशीन को लेकर मध्य प्रदेश बॉर्डर से जुड़े हुए सभी गाँवों को बारी बारी सैनिटाइज कर रहे हैं। बताते चलें कि जितेंद्र यादव ने सोमवार को पॉलीग्राफ न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्होंने यह समाज सेवा की और देशभक्ति की भावना विद्यालय महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अपने गुरुजनों की प्रेरणा से सीखी। उन्होंने बताया कि जिस तरह केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन इस कोरोना महामारी से जंग कर रहा है, तो देशभक्ति की भावना से वे भी मध्य प्रदेश से लगे गाँवों को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह कदम देश हित में है और ऐसे ही वे आगे भी प्रशासन का इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, हमें उनकी अपील को सकारात्मक लेकर लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना चाहिए, क्योंकि हम घरों में रहकर प्रशासन का सहयोग करेंगे, जिससे देश में फैली इस महामारी पर जल्द से जल्द विजय प्राप्त की जा सकेगी। इसमें कितनी सतता है, आप हमारे चैनल को क्या बताएंगे? क्योंकि भैया इसमें 100% सस्ता है। क्या है कि मैं एक ऐसे विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ देश के प्रति करो या मरो की सोच रखने की टीचरों ने, अध्यापकों ने हमें शिक्षा दी है। चूँकि बचपन से मैं जिस माहौल में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी विपदा के समय में अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं जगी, तो ज़िंदगी में कभी वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरे कुछ भाई लोगों ने, हम सब ने मिलके अपने निजी खर्चे से अपने ट्रैक्टर पे पानी धुलने वाली मशीन को रखकर और सैनिटाइज लेके आस-पास के गाँव सिजवा हुआ, रक्सा हुआ, राजापुर हुआ, बमेर हुआ, जौहरिया हुआ, यहाँ की मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। प्रत्येक दिन हम इनको सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि हमारा चूँकि मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र, गुजरात से जो लेबर वर्ग आ रही है, अगर एमपी बॉर्डर पे अगर हमने उसको सही से सैनिटाइज कर दिया, तो शायद हम कुछ हद तक अपने झांसी को इस महामारी से बचा लेंगे। तो जितेंद्र जी, आपके मन में ऐसा क्या आया जो आपने ये कदम उठाया अचानक से? क्योंकि ये जो आपके मन में आया, काफ़ी लोगों के मन में भी आया होगा। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं आपको और फिर इतना इस तरीके से ये कार्य करना, तो क्या मन में आपके आया? सिर्फ़ देश के लिए एक प्यार है, सब भाइयों का सहयोग है, तो हम सब ने मिलके ये बीड़ा उठाई है कि जितना हो सके उतनी मदद देश के लिए करना है। हमारे साथ कुछ और सहयोगी मौजूद हैं। राहुल जी, नमस्कार। राहुल जी, आप जैसे इन्होंने जितेंद्र जी ने बताया कि इनके अंदर देश प्रेम की भावना, इसके अनुसार आप लोग पूरा ये सहयोग कर रहे हैं, पूरे ग्रामवासी और हर ग्राम में जाकर आप सैनिटाइजिंग आप लोग कर रहे हैं। तो आप इनमें जो सहयोग आप दे रहे हैं, इनका जो निजी खर्चे पे दे रहे हैं, आप लोग क्या मतलब आप लोग के मन में यही भावना है, कुछ अलग भावना है? क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, हम लोगों के प्रति भी यही भावना है कि देश के जो लोग लोग हैं, जैसे हम कार्य कर रहे हैं और दूसरे को हम जागरूकता करें। हमको देखकर और भी लोग जागरूकता होंगे तो देश की उन्नति होगी और इस महामारी आपदा से लोगों का बचाव होगा और इस इन परिस्थितियों में जो लोग अभी सैनिटाइज़र नहीं कर रहे हैं, वो हमें हमें देखकर आगे भी करेंगे। मतलब मेन चीज़ ये है, कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे इस विपदा की घड़ी में आप लोग एक युवा युवा वर्ग का युवा जो होते हैं देश का अहम हिस्सा होते हैं। तो आप अपना एक अहम भूमिका निभा रहे हैं इस देश के लिए। तो आप अपने माध्यम से और लोगों को एक उदाहरण बनकर जागरूक करना चाहते हैं। जी सर, बस हमारी यही सोच है कि हम लोगों को देखकर सभी लोग जिस प्रकार हम लोग सैनिटाइज़र कर रहे हैं और भी आगे लोग बाग आएँ और इसी प्रकार सब लोगों की मदद करें। अच्छा, हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, सुरेंद्र यादव जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप निस्वार्थ भाव से भावना से सेवा कर रहे हैं पूरे अपने ग्रामवासियों की, प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं। इस दौरान आप लोग लॉकडाउन के नियम किन नियमों का पालन कर रहे हैं और क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को? हम सभी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे एरिया में जो यहाँ एमपी बॉर्डर आता है पास में, तो इस एमपी बॉर्डर पे ज़्यादातर लोग आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, उन लोगों को हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं, उन लोगों को खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा छोटा भाई है जितेंद्र है, ये सारी व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहा है, हम सब लोगों को ये गाइडलाइन भी कर रहा है। ये हम लोगों को सारी गाइडलाइन भी कर रहा है, किसको क्या करना है, क्या है, वो सारे दायित्व ये सारे निभा रहा है और सैनिटाइज़ करना आस-पास के गाँव जो क्षेत्र पड़ रहे हैं, उन सब गाँवों को सैनिटाइज़ कर रहा है, जहाँ-जहाँ भी बाहर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था,
उन लोगों को और सारी चीज़ों की जो व्यवस्था जो उनको ज़रूरी है, पानी की, खाने की, ये व्यवस्थाएँ करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो आस-पास के गाँव जहाँ से लोग बाग बाहर से निकल रहे हैं, उस एरियाओं को सैनिटाइज़ कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है। नमस्कार भैया, आपका अ, नया परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम शिरीष मिश्रा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ दिल्ली में। अच्छा, मिश्रा जी, आप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके एक जो इनकी भूमिका है, इसमें आप भी अपनी जी। एक भूमिका निभा रहे हैं। तो आपका क्या लगा, आप दिल्ली से आए हैं और इधर ग्राम में हैं, और मतलब क्या आपको लगा इन लोगों के साथ रह के, क्या भावना आपके दिल में आई? नहीं, मैं रहने वाला झांसी का हूँ, लेकिन लॉकडाउन के पहले मेरी माताजी हैं, उनका ऑपरेशन, तो उस कारण से मैं आया था, तब से मैं लॉकडाउन से फँस गया हूँ इधर। तो जितेन जो हैं, वो हमारे मित्र के छोटे भाई हैं, तो मेरे भी छोटे ही भाई हैं, तो मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ, बढ़-चढ़ के कुछ चीज़ें बताता हूँ कि भई ये आप करिए, तो और ये चीज़ें आपको ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देंगी। तो यही सब चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यही सब चीज़ें हम लोग। तो ये लोग सभी इसका पालन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छी एक उदाहरण पेश कर रहे हैं ये लोग। हम जीतन जी से फिर बात करेंगे। जीतन जी, जिस तरीके से आप लोग इस तरीके से पालन कर रहे हैं, तो ग्रामवासियों का क्या सहयोग मिल रहा है आपको? जैसे आप प्रत्येक ग्राम में जा रहे हैं, तो आपको कैसा क्या सहयोग मिल रहा है? नहीं, सभी जिस-जिस गाँव में हम लोग गए हैं, सभी ग्रामवासी ने बढ़-चढ़ के हमारा सहयोग किया है। सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सब मास्क लगाए हुए हैं और जगह-जगह सम्मानित भी किया है हमें। तो इससे हमें, हमारे साथियों के मन में बड़ी खुशी है और एक नए दिन से नई शुरुआत करने की एक उमंग अंदर आती है कि आज एक नए गाँव में फिर नई शुरुआत करेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के समाज सेवी मौजूद थे, जो इनसे सभी लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, जो इस विपदा की घड़ी में अपने अनुसार प्रशासन की मंशा के अनुरूप एक जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य एक सराहनीय है। इनकी हम लोग सराहना करते हैं और सभी को इनसे एक उदाहरण, जो इन जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, उस उदाहरण के अनुसार सभी को कार्य करना चाहिए कि जो एमपी बॉर्डर से लगे हुए गाँव हैं, उसको सैनिटाइज़ कराना इनकी एक मंशा है कि सैनिटाइज़िंग से जो वायरस क्या है, वो कुछ हद तक कहीं न कहीं उसका निष्फल होगा। इसी और इनका ही एक उम्मीद, इनका एक कहना भी यही है, जीतन जी का और हमारे और साथियों का, सुरेंद्र जी का, कि इनका ये कहना है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी करें उस नियमों का पालन। क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, तभी हम लोग इस वायरस पे भी विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस वायरस का अभी भी कोई दवा का इजाद नहीं किया गया है। और हमारा भी यही कहना है कि हम लोग